हाय दोस्तों, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो एक न्यू वीडियो के साथ आज हम देखेंगे बिजनेस क्रेडिट एंड डेबिट अकाउंट का लेज़र कैसे तैयार किया जाता है एमएस एक्सेल में। तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉलम्स लिए हैं, सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। तो सिंपली हम इसे स्टार्ट करते हैं तैयार करना। तो मैं सिंपली आ जाऊँगा फर्स्ट, हम आ जाते हैं सीरियल नंबर वाले सेल में। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर सेट करेंगे इनकी जो हमने तैयार करनी है। तो सिंपली यहाँ पर आकर फर्स्ट सीरियल नंबर में 1 दे देंगे, सेकंड में फिर हम 2 देंगे। तो हम अब इसे नीचे ड्रा कर लेते हैं सबकी सीरियल नंबर सेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर नीचे ड्रा करता हूँ इसे, तो सबकी सीरियल नंबर सेट हो जाएगी। तो ये देखें आपके सामने सबकी सीरियल नंबर सेट हो गई है। अब हम इनकी डेट देंगे। तो यहाँ पर आकर फर्स्ट सेल में हम एक डेट दे देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग डेट जो होगी। तो मैं यहाँ पर एक डेट दे देता हूँ, यहाँ पर डेट लिख देता हूँ स्टार्टिंग। तो अब इसी डेट को हम नीचे ड्रा करेंगे तो सबकी डेट सेट हो जाएगी। तो ये देखें 30 आज डेट सेट करते हैं, नीचे ड्रा करता हूँ मैं इसे, नीचे ड्रा करके ये देखें सबकी अब डेट सेट हो गई है। तो अब हम आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन वाले सेल में। तो यहाँ पर हम इनकी डिस्क्रिप्शन देंगे, इनकम और एक्सपेंस। इनकम आएगी डेबिट में और एक्सपेंस आएगी क्रेडिट में। तो हम यहाँ पर देते हैं इनकम, मैं लिखता हूँ यहाँ पर इनकम। इनकम लिखने के बाद इसकी वैल्यू देंगे अब डेबिट में। तो डेबिट में यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देता हूँ 40,000 दे देते हैं हम, 40,000 लिखता हूँ। तो अब इसका हम बैलेंस मालूम करेंगे, क्योंकि इनकम है क्रेडिट का सेल वैसे रहेगा। तो यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा इक्वल। इक्वल लगाने के बाद डेबिट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वल लगा के उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम इंटर दबा देंगे। तो मैं इंटर दबाता हूँ तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा टोटल जो होगा। तो इसी तरह हम वापस आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर अब हम देते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस लिखता हूँ मैं यहाँ पर, एक्सपेंस लिखने के बाद अब जो एक्सपेंस है वो आएगा क्रेडिट में। तो क्रेडिट वाले सेल में आ जाते हैं इसके सामने। तो वहाँ पर उसकी वैल्यू दे देंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30,000। तो अब हम इसका बैलेंस फिर मालूम करेंगे, इक्वल लगाएं। यहाँ पर एक ऑटो फार्मूला सेट करेंगे, सब बैलेंस मालूम करेंगे। सिंपली यहाँ पर आकर मैं इक्वल लगाऊंगा तो बैलेंस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा जो हमने ऊपर मालूम किया है, प्लस लगाऊंगा। प्लस लगाने के बाद डेबिट वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा जो एक्सपेंसिव के सामने है। तो उसके बाद माइनस लगाएंगे। अब हम क्रेडिट वाले सेल को सिलेक्ट करके इंटर दबा देंगे, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इंटर दबाता हूँ, ये देखें हमारे पास बैलेंस आ गया है। तो अब ये फार्मूला सेट हो गया सब बैलेंस मालूम करने के लिए। अब इसे नीचे ड्रा कर देता हूँ मैं, टोटल जो हमने सीरियल नंबर दिए वहाँ तक उधर हम वैल्यू इंटर करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आता जाएगा ऑटो सिलेक्शन के थ्रू। तो मैं इसे अब नीचे ड्रा करता हूँ सबको सेट करने के लिए। मैं नीचे ड्रा कर देता हूँ, ये देखें ये हो गया सबका सेट। देखें वही वैल्यू आएगी हमारे पास जो हमने अभी हिस्ट्री निकाली है। तो जैसे हम वीडियो उधर वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये चेंज होती जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं अगेन दोबारा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आकर देते हैं कुछ भी, इनकम दे देता हूँ मैं, इनकम का पुट करते हैं। तो इसकी आप वैल्यू पुट करेंगे डेबिट में। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर इंटर करेंगे तो उधर देखेंगे बैलेंस खुद खुद चेंज होता जाएगा। ये देखें उसके सामने बैलेंस चेंज हो गया। तो फिर दोबारा आकर डिस्क्रिप्शन देंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप देता हूँ एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस की आपको पता है, मैंने बताया वैल्यू हमने क्रेडिट में इनपुट करनी है। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट में इनपुट करता हूँ कुछ भी वैल्यू। वैल्यू पुट करने के बाद मैं इंटर दबाऊँगा तो खुद ब खुद बैलेंस चेंज हो जाएगा। ये देखें वो देखें बैलेंस चेंज हो गया। तो इसी तरह हम वैल्यू इंटर करते जाएंगे। दोबारा डिस्क्रिप्शन में आते हैं, फिर एक्सपेंस लिखते हैं। एक्सपेंस लिखकर फिर क्रेडिट में कोई वैल्यू पुट करेंगे। मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद इंटर दबाएंगे, बैलेंस चेंज हो जाएगा। ये देखें बैलेंस चेंज हो गया। इसी तरह फिर आएंगे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आकर लिखता हूँ मैं इनकम। इनकम लिखते हैं यहाँ पर। इनकम लिखने के बाद सिंपली फिर डेबिट में आ जाएंगे, डेबिट में कोई वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आप सिंपली इंटर दबाएंगे तो आपके पास बैलेंस चेंज हो जाएगा। फिर हम आएंगे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप लिखते हैं एक्सपेंस।
एक्सपेंस लिखने के बाद फिर आ जाएंगे एक्सपेंस के, आपको पता है क्रेडिट में वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, इंटर दबाता हूँ तो बैलेंस चेंज हो जाएगा। इस तरह बैलेंस कैलकुलेट होता जाएगा। फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आ जाता हूँ, इनकम पुट करते हैं, इनकम की वैल्यू देते हैं डेबिट में, तो उसके बाद इंटर दबाएंगे, हमारे पास फिर बैलेंस चेंज हो जाएगा। फिर आते हैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर फिर एक्सपेंस देते हैं, एक्सपेंस लिख के डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्रेडिट वाले सेल में आ जाएंगे, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इंटर दबाएंगे, हमारे पास बैलेंस फाइंड होके आ गया। इसी तरह फिर आ जाएंगे, यहाँ पर इनकम लिखते हैं, इनकम लिखने के बाद डेबिट वाले सेल में आ जाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इंटर दबाएंगे तो हमारे पास फिर बैलेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में वापस आएंगे, लास्ट सेल में फिर एक्सपेंस लिखेंगे और क्रेडिट वाले सेल में कोई वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद इंटर दबाएंगे, हमारे पास बैलेंस फाइंड होके आ जाएगा। ये देखें सबका बैलेंस फाइंड होके आ गया। तो अब हम इनका टोटल कर लेंगे, तो मैं नीचे आ जाता हूँ, फर्स्ट 3 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर करता हूँ मैं। तो इस यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट लिख देता हूँ। तो इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, बोल्ड भी कर लेते हैं, उसे बोल्ड करते हैं और इस थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देते हैं। तो मैं देखें ये इंक्रीज़ हो गया। अब हम इसके बाद करते हैं डेबिट का टोटल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आकर सिंपली आप फार्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद आप फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे जो वैल्यू वाला है डेबिट का, प्लस लगाएंगे, फिर जो वैल्यू नेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, लास्ट वाली वैल्यू को सिलेक्ट करके आप इंटर दबाएंगे, हमारे पास टोटल डेबिट आ जाएगा वैल्यू जितनी है। तो इसी तरह हम क्रेडिट की फाइंड करते हैं, इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद सिंपली फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू वाले को, इम्पिटिव वाले सेल को आपने सेलेक्ट नहीं करना, प्लस लगाएंगे, सेकंड को फिर प्लस लगाएंगे, थर्ड वाले को फिर प्लस लगाएंगे, नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, वैल्यू वाले को प्लस लगाएंगे, फिर नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगाकर लास्ट वन को सिलेक्ट करके आप इंटर दबा देंगे, आपके पास क्रेडिट आ जाएगा। तो ये देखें क्रेडिट का टोटल आ गया। अब हमने बैलेंस का टोटल फाइंड करना, तो इसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे, सिंपली इक्वल लगाएंगे, डेबिट का जो हमने टोटल फाइंड किया उस सेल को सिलेक्ट करना है इक्वल लगाने के बाद। तो मैं इक्वल लगाता हूँ, उसके बाद डेबिट का जो टोटल फाइंड किया हमने उस सेल को सिलेक्ट करना है, माइनस लगाकर हमने क्रेडिट के टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करके इंटर दबाना है, तो हमारे पास बैलेंस का टोटल आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास बैलेंस का टोटल आ गया। तो इस तरह आप इसको तैयार कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो इन तीनों सेल को सिलेक्ट करते हैं हम जो टोटल फाइंड किए हैं, तो इनका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड भी और फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ से ये फ़ॉन्ट का भी चेंज कर देते हैं, इसका ये वाला ठीक है, हाईलाइट हो गया। तो आप यहाँ पर आकर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दें। तो उसके बाद हम टोटल का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं इस सेल का, इसका मैं रेड रख देता हूँ, यह हाईलाइट हो गया। तो ये देखें हाईलाइट हो गया सब कुछ। इस तरह आप बिजनेस की क्रेडिट डेबिट अकाउंट की लेज़र तैयार कर सकते हैं शीट MS एक्सेल में।